नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12th की, कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर हम आज क्लियर करने वाले हैं। और उनमें भी वो क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हम राजनीति विज्ञान में वो क्वेश्चन आज करने वाले हैं आंसर सहित। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रूस ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो रूस ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो देखिएगा, सोवियत संघ के राजनीतिक उत्तराधिकारी रूस ने, साथियों जो आज रूस है उसका नाम सोवियत संघ था, कि राजनीतिक उत्तराधिकारी रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और वहां से तेजी से निजीकरण की प्रक्रिया का विकास हुआ। तो रूस ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया? रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और वहां क्या हुआ? वहां तेजी से निजीकरण की प्रक्रिया का विकास होने लगा, निजीकरण बढ़ता चला गया। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? तो शॉक थेरेपी का अर्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 और 23 में आ चुका है। इस बार भी अर्धवार्षिक में आने का फुल चांसेस हैं। तो देखिएगा, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब पहले आघात पहुंचा देना फिर उसका उपचार करना। शॉक थेरेपी का तात्पर्य धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम से आमूलचूल बदलावों के प्रयासों को थोपना है। यह मॉडल विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अर्धवार्षिक में जरूर आएगा। आगे देखिएगा, आज हम ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिएगा, मैं अंत में बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं, तो देखते रहिएगा आप लोग। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सोवियत संघ के विघटन के कारण। ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस इसके हैं। ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक में नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम के वार्षिक में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, किन कारणों से हुआ था उसके कारण को लिखना है। तो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्न थे। कौन कौन से कारण थे, आज हम उनके विषय में जान लेते हैं। तो देखिएगा, गोर्बाचेव की खुलेपन की अवधारणा ने सोवियत संघ के गणराज्यों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। गोर्बाचेव जो थे, गोर्बाचेव की खुलेपन की अवधारणा ने सोवियत संघ के गणराज्यों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत संघ ने बाल्टिक गणराज्यों का रूस के अंतर्गत विलय अपनी इच्छा के खिलाफ, उनकी इच्छा के खिलाफ किया था। सोवियत संघ ने बाल्टिक गणराज्यों का रूस के अंतर्गत विलय, जो बाल्टिक गणराज्य थे उनका रूस के अंतर्गत विलय किया था, वो उनकी इच्छा के खिलाफ था। ये भी एक कारण रहा सोवियत संघ के विघटन का। नेक्स्ट है, सोवियत संघ में खाद्यान्नों का संकट पैदा हो गया। सोवियत संघ में खाद्यान्नों का संकट पैदा हो गया था, यानी खाने की जो वस्तुएं थे उनका संकट पैदा हो गया था। अगला देखिएगा, सोवियत संघ के पतन का एक कारण अफगान संकट भी बना। अफगान में जो संकट आया था वो भी सोवियत संघ के पतन का एक कारण बना। सोवियत संघ उसमें बहुत कम मदद कर पाया था। सोवियत अर्थव्यवस्था बदहाल थी। ये वैसे दोस्तों ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नहीं भी कीजिए तो अभी कोई दिक्कत नहीं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, सोवियत संघ के विघटन की कोई 3 परिणाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित 3 परिणाम हुए। पहला, नए स्वतंत्र गणराज्यों का उदय। तो देखिएगा, 3 परिणाम हमको पढ़ना है। पहला है नए स्वतंत्र गणराज्यों का उदय। जो नए स्वतंत्र गणराज्य बने थे वो भी एक परिणाम था सोवियत संघ के विघटन का, ये रिजल्ट निकला, परिणाम निकला।
तो सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके परिणाम स्वरूप विश्व में 15 नए गणराज्य का प्रादुर्भाव हुआ यानी उदय हुआ। ये 15 गणराज्य सोवियत संघ में से ही विश्व पटल पर सामने आए। इनमें रूस, लातविया, बेलारूस तथा यूक्रेन इत्यादि शामिल थे। अगला है हथियारों की प्रतिस्पर्धा पर रोक। तो सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ हथियारों की प्रतिस्पर्धा यानी होता है होड़। क्या होता है दोस्तों? प्रतिस्पर्धा यानी होता है होड़। तो हथियारों की प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाई गई। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने अमेरिका को समय समय पर हथियार की प्रतिस्पर्धा में यानी होड़ में पूर्ण रूपेण टक्कर दी। इसके बाद देखिएगा पर सोवियत संघ ने हथियारों का अत्यधिक निर्माण किया, लेकिन उसके विघटन के पश्चात अस्त्र शस्त्र की होड़ पर रोक लग गई। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ उसकी होड़ पर हथियारों की प्रतिष्ठा पर रोक लग गई। अगला पॉइंट है लोकतंत्र तथा बाजार अर्थव्यवस्था पर श्रेष्ठता की मोहर। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात केंद्रीकृत व्यवस्था से लोगों का विश्वास कम होने लगा और लोकतंत्र तथा बाजार अर्थव्यवस्था पर श्रेष्ठता की मोहर लगी। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सोवियत प्रणाली बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। देखिएगा सोवियत प्रणाली क्या थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के पश्चात अस्तित्व में आया। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की क्रांति के पश्चात अस्तित्व में आया। तो देखिएगा यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध स्वरूप हुई थी और समाजवाद के आदर्शों एवं समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। साथियों, अब पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब आगे देखिएगा यह निजी संपत्ति का अंत करने तथा समाज को समानता के सिद्धांत पर लड़ने का सबसे बड़ा प्रयत्न था। इसका उद्देश्य था सोवियत प्रणाली, इसका उद्देश्य था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था यानी जो अमीर व्यक्ति थे और जो गरीब व्यक्ति थे उनके मध्य जो खाई थी उस खाई को खत्म करना इसका उद्देश्य था, प्रयत्न था। सोवियत प्रणाली निर्माताओं ने ऐसा करने के लिए राज्य तथा पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की आधारशिला कम्युनिस्ट पार्टी, इंपोर्टेंट, कम्युनिस्ट पार्टी थी और इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल अथवा विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। शोक थेरेपी के किन्हीं 3 परिणामों को लिखिए। दोस्तों, शोक थेरेपी से लगभग क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो शोक थेरेपी के प्रमुख 3 परिणाम इस प्रकार हैं। देखिएगा, शोक थेरेपी से संपूर्ण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी तथा जनसाधारण को बर्बादी का दौर देखना पड़ा। दूसरा है शोक थेरेपी से मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में अत्यधिक गिरावट आई तथा मुद्रास्फीति में इतनी अधिक बढ़ी कि जमा पूंजी भी चली गई। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ी कि जो जमा पूंजी थी वह भी चली गई। निजीकरण से नवीन विषमताओं का प्रादुर्भाव हुआ और गरीब और अमीर के मध्य जो गहरी खाई थी वो और अधिक चौड़ी हो गई। हालांकि आर्थिक बदलावों को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई तथा उन्हें पर्याप्त स्थान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्यात का कार्य ऐसी प्राथमिकताओं के साथ नहीं हो सका। तो दोस्तों, ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। इससे रिलेटिव एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? तो देखिएगा, गोर्बाचेव निम्न कारणों की वजह से सोवियत संघ में सुधार हेतु बाध्य हुए, यानी मजबूर एक तरह से कह सकते हैं। सोवियत संघ अपने नागरिक और राजनीतिक एवं आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर सका। धीरे धीरे सोवियत संघ में नौकरशाही हावी होती चली। नौकरशाही यानी अधिकांशता जो कोई भी नौकर है, कोई भी मंत्री है, कोई अधिकारी है, उसके रिलेटिव को और अधिकार मिल जाना, ये नौकरशाही कहलाती है।
हावी होती चली गई तथा संपूर्ण राज्य व्यवस्था को नौकरशाही अपने मकड़जाल में फंसाती चली गई। हालांकि सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, लेकिन वास्तविक रूप से इनमें से रूप का प्रत्येक मामले में प्रभुत्व था तथा अन्य गणराज्य स्वयं को उपेक्षित एवं अपमानित महसूस करते थे। अगला है, सोवियत संघ में पारिश्रमिक लगातार बढ़ने लगा। के बावजूद लगातार बढ़ने के बावजूद सोवियत संघ में पारिश्रमिक लगातार बढ़ने के बावजूद भी वह उत्पादकता एवं औद्योगिक के पाश्चात्य देशों से काफी पीछे था, लेकिन फलस्वरूप वहां उपभोक्ताओं, वस्तुओं की कमी और खाद्यान्नों की आयात बढ़ता ही चला गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट थे। कुछ ओटियां हैं जो मैं कि अगली वीडियो में आप लोगों को क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा। शोक थेरेपी क्या है हम समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक और छोटा क्वेश्चन है, मैं बताने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण हमने कर लिए। सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष देखिएगा। धीरे धीरे सोवियत प्रणाली समाजवादी हो गई, जिससे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ा। सोवियत संघ में एक दलीय यानी कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जो कि किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं था। दोस्त अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों।